नाज़रीन, नए साल के लिए एक खूबसूरत सा और ज़बरदस्त सा हम पोस्टर बनाना सीखते हैं। तो चलिए पिक्सल लैब को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से 3-4 वाला साइज़ ले लिया। उसके बाद यहाँ से इस तहरीर को मैं, ये डिलीट वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद अब सबसे पहले हमें इस बैकग्राउंड के ऊपर कोई एक बैकग्राउंड लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे टच करूँगा। उसके बाद यहाँ से टच करने के बाद यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद बैकग्राउंड ले लिया। बैकग्राउंड लेने के बाद इसको मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ और कुछ इस तरह से बड़ा करके मैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर लगा लेता हूँ। तो नाज़रीन, इसकी PLP फाइल मैं आपको दे दूँगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड करके, वो जिप फाइल में है तो उसे अनजिप करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अनजिप करने के लिए आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पासवर्ड मैं वीडियो के अंदर कहीं पर भी बता सकता हूं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और वो पासवर्ड लेकर आप उसे आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, तो बैकग्राउंड को मैंने सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ से लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब मैं यहाँ से कुछ PNG फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ से इस PNG को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसको यहाँ पर ऊपर मैं सेट कर दूँगा अच्छी तरीके से और इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रिलेटिव पोजीशन वाला ऑप्शन है, इस पर टच करके यहाँ से जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर टच करूँगा तो यहाँ से ये सेंटर हो जाएगा और ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर टच करके इसे मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद फिर से इंपोर्ट, यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लूँगा, यानी मुझे यहाँ पर नीचे वाले चाहिए तो मैं इसको नीचे लगाऊंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद इसको मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए और यहाँ से मैंने सेंटर करके ओके करके इससे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं कुछ PNG और इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इस PNG को इंपोर्ट कर लेगा। इनको करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और इसको मैं इसके नीचे कर देता हूँ। तो नीचे करने के लिए यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने इसको नीचे कर दिया है। अब इससे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद फिर से कुछ PNG और इंपोर्ट कर ले जो, तो ये इमेज ले लिया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर सेट करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद फिर से इंपोर्ट में जाता हूँ और यहाँ से मैंने इस PNG को ले लिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर सेट करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर तहरीर लिखने के लिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में या उर्दू में, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं कोई तहरीर लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करूँगा। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट में और यहाँ से एडिट में जाकर इस तहरीर को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2022। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 2022। ओके कर दिया। उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ से इस तहरीर को मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद यहाँ से कलर में आकर कोई बढ़िया सा कलर कर देता हूँ इसके ऊपर। जी हाँ, मैंने ये रेड कर दिया है, आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट में आकर माई फ़ॉन्ट में आकर कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट में लगा देता हूँ ताकि ये तहरीर और ज़्यादा खूबसूरत बन जाए। तो आप अपने हिसाब से कोई भी तहरीर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से जो है, चलिए ये तहरीर मैंने ले लिया। उसको लेने के बाद यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो है स्ट्रोक दे देता हूँ। जी हाँ, मैंने स्ट्रोक दे दिया। यहाँ से वाइट कर देता हूँ स्ट्रोक को और 5 कर देता हूँ। ओके कर दिया। उसके बाद शेडो में आकर इसका शेडो इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे आकर इसके ब्लर रेडियस को बिल्कुल 0 कर दिया। नीचे आकर इसको इनेबल कर देता हूँ और नीचे आकर इसके जो है X वाले पोजीशन को -3 कर दिया और Y वाले पोजीशन को +3 कर देता हूँ। जी हाँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से लास्ट वाले ऑप्शन पे आकर इसे मैं इनेबल कर देता हूँ और ओके कर दिया। तो देखिए तहरीर अब ज़्यादा खूबसूरत बन गई है। तो कुछ इस तरीके से आप तहरीर को और ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। इस पर थोड़ी सी और मेहनत करके। तहरीर लिखना आसान है लेकिन उसको खूबसूरत बनाना ज़्यादा मुश्किल है। जब तक खूबसूरत तहरीर ना बनेगी तब तक आपकी जो वो तहरीर है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो जी हाँ, तो मैंने यहाँ से 2022 कर दिया। उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद एडिट में आकर यहाँ पर मैं इसे कट करके यहाँ पर लिख देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, लिख दिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब ये बड़ा हो गया तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद कुछ इस तरह से। जी हाँ, और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो आप कहीं पर भी इसे सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से।
तो यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब मैं इन दोनों पे ताला लॉक कर देता हूँ। ताला लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर इमेज लगाने की। तो यहाँ पर आप किसी की भी इमेज लगा सकते हैं। चलिए मैं एक यहाँ पर इमेज लगा देता। तो चलिए मैंने इस इमेज को ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से इसका ये इमेज जो है ये ब्लर है, ये PNG। पहले सबसे पहले आप इमेज को PNG कर ले। तो इसको PNG करने के लिए आप क्रोम ब्राउज़र पे जाएं और वहाँ पर लिखें रिमूव BG। वेबसाइट के ज़रिए आप आसानी के साथ अपने इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन में जाकर यहाँ से आप इसको नीचे से ब्लर कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से ब्लर किया जाता है इंशाल्लाह आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फ़ोटो के नीचे वाले हिस्से को आप आसानी के साथ ब्लर कर सकते हैं। तो जी हाँ, तो यहाँ से मैंने इमेज को यहाँ पर सेट कर दिया है। सेट करने के बाद इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर जो है मैं नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ से ये वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट में एडिट में आकर यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ। नाम लिख दिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसके कलर को आप कोई सा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। जी हाँ, उसके बाद और आगे जाकर यहाँ से मैं इसका शेडो जो है इसे इनेबल कर देता हूँ। और यहाँ से कुछ नहीं, इसे इनेबल कर दूँगा तो ये शेडो बिल्कुल ज़ाहिर होने लग गया, ये तहरीर बिल्कुल ज़ाहिर होने लगे। उसके बाद और भी आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब ये बनकर तैयार हो जाए तो यहाँ से तैयार होने के बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके आप यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन पे सेव एज प्रोजेक्ट पे टच करके यहाँ भी कोई भी नाम देकर आप इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसी में टच करें। उसके बाद यहाँ से सेव एज इमेज और यहाँ से डिफ़ॉल्ट से कस्टम से वेरी हाई कर दें और यहाँ से सेव टू गैलरी कर दें। तो इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा पोस्टर बना सकते हैं। इसके अलावा भी कई डिज़ाइन मेरे पास मौजूद है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे वो डिज़ाइन भी मैं उसकी भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।